हेलो फ्रेंड्स, कई रेसिपी में बेकिंग पाउडर सोडा का यूज़ किया जाता है। दोस्तों आज मैं उसी के बारे में बताऊंगा कि बेकिंग पाउडर सोडा का हम यूज़ क्यों करते हैं बेकरी में, क्या इसकी रेसिपीज़ होती है और किस तरह से इस चीज़ को बनाया जाता है, यानी कि बेकिंग पाउडर किस तरह से बनाते हैं और सोडा को किस तरह से बनाते हैं। दोस्तों आज की जो मेरी वीडियो है इसी पे ही है, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। दोस्तों नॉर्मली तौर पे क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि बेकिंग सोडा के बारे में, बेकिंग पाउडर के बारे में, जैसे कि देखिए व्हाट आर द यूज़ ऑफ बेकिंग पाउडर एंड सोडा इन दिस केक मेकिंग, स्पंज, टी केक, कुकीज़ एंड ईटीसी। मतलब इन सारे प्रोडक्ट में बेकिंग पाउडर सोडा का यूज़ करते हैं, चाहे अपने टी केक हो जाए, मफिन्स हो जाए, स्पॉन्ज हो जाए या फिर किसी तरह का कुकीज़ का बैटर हो जाए, तो इस चीज़ में हम बेकिंग पाउडर सोडा का यूज़ करते हैं। सो वही चीज़ है कि हम इस चीज़ को यूज़ क्यों करते हैं। देखिए जो भी अपने बेकिंग पाउडर और सोडा होते हैं ये एक तरह के लीवनिंग एजेंट होते हैं। लीवनिंग एजेंट मतलब किसी चीज़ को, प्रोडक्ट को उठाने के लिए हम यूज़ करते हैं, या फिर किसी चीज़ की खमीर, जिसे हम बोलते हैं कि खमीर डालना, तो उस चीज़ को हम यूज़ करते हैं बेकिंग पाउडर सोडा के बारे में। जैसे अपने राइजिंग फूड होता है, यानी कि किसी प्रोडक्ट को उठाने में या फिर खमीर उठाने में इस प्रोडक्ट का यूज़ किया जाता है। किसका? बेकिंग पाउडर सोडे का यूज़ किया जाता है। एनी प्रोडक्ट CO2 गैस, यानी कि हम कुछ भी अगर डालते हैं उस पर बेकिंग पाउडर सोडा डालते हैं, तो उस चीज़ से ये होता है कि जो हमारा बेकिंग पाउडर होता है, सोडा होता है, वो CO2 गैस बनाना शुरू करता है। जैसे ही बेकिंग में उसे डालते हैं तो उससे वो CO2 गैस बनाता है दोस्तों। तो उस चीज़ से जो हमारी जो हल्की सी जाली आती है, आप देखते हो उसमें जाली आना शुरू हो जाती है, चाहे अपने केक हो जाए, स्पॉन्ज हो जाए, उसमें सॉफ्टनेस आना शुरू हो जाती है। तो इसी चीज़ का जो गैप जो मिलता है उनको, वो CO2 की वजह से मिलता है। फूड में सॉफ्टनेस लाने के लिए, उसमें जाली लाने के लिए इस चीज़ का, बेकिंग पाउडर सोडे का यूज़ किया जाता है। ये था एक छोटा सा इंट्रोड्यूस जो बेकिंग पाउडर सोडा के बारे में बताता है। जो मैंने आपको बताया अभी, खाली उसके बारे में बताया कि बेकिंग पाउडर और सोडा क्या काम करते हैं अपने टी केक को लेके, स्पॉन्ज को लेके, कुकीज़ के लेके फुलाने के लिए, उसमें CO2 गैस का काम होता है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं बेकिंग सोडा के बारे में कि जो बेकिंग सोडा है वो पर्टिकुलरली क्या काम करता है। देखिए दोस्तों जो बेकिंग सोडा होता है उसको सोडियम बिकार्बोनेट भी बोलते हैं। देखिए बेकिंग सोडा, सोडियम बिकार्बोनेट। बेकिंग सोडा गिव क्लोज टेक्सचर, यानी कि जो अंदर का टेक्सचर होता है वो बेकिंग सोडा देता है दोस्तों। ये बहुत जल्दी एक्टिव काम करता है, यानी कि एक्टिव मतलब जब आप बेकिंग में किसी चीज़ को, प्रोडक्ट को डालते हो, तो बेकिंग सोडा है जो सबसे जल्दी रिएक्शन पे आता है। जैसे कुकीज़ में डाल लो, किसी प्रोडक्ट में डाल लो, हम बेकिंग सोडा ज़्यादा डालते हैं, बेकिंग पाउडर कम। इससे ये होता है कि जो कुकीज़ का जल्दी, आपको पता है जल्दी बेक हो जाती है, तो उस चीज़ के लिए सोडा का रिएक्शन होना बहुत जल्दी है पहले। तो इस चीज़ के लिए हम बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं पहले। गिव क्लोज टेक्सचर, यानी कि जो बेकिंग सोडा होता है वो अंदर का टेक्सचर बहुत जल्दी रिएक्शन पे लेके आता है, यानी कि अंदर की जो प्रोडक्ट होता है बेकिंग का, जो उसका अंदर का प्रोसेस होता है वो जल्दी बेक करता है। ठीक है, उसकी सॉफ्टनेस बनाता है, उसकी वैल्यू बढ़ाता है और क्विकली यानी कि CO2 गैस बनाने में जल्दी बेकिंग सोडा का काम करता है। ये एक थी नॉलेज जो बेकिंग सोडा को बताती है दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूँ बेकिंग पाउडर किस तरह से काम करता है। देखिए जो बेकिंग पाउडर होता है वो किस तरह से बनता है, उसकी क्या उसकी रेसिपीज़ होती है दोस्तों। बेकिंग पाउडर की रेसिपी क्या होगी? देखिए बेकिंग पाउडर में सबसे पहले बेकिंग सोडा डाला जाता है। हाँ दोस्तों, वही है कि हम अगर बेकिंग पाउडर कोई भी रेसिपी बनाते हैं तो उसमें बेकिंग सोडा डाला जाता है, ठीक है। प्लस उसमें एसिडिक मीडियम डाला जाता है, यानी कोई भी खट्टा पदार्थ होता है उस चीज़ को डाला जाता है, ठीक है। प्लस कॉर्न स्टार्च डाला जाता है। ये तीन चीज़ें डाली जाती है, तब जाके आपका बेकिंग पाउडर तैयार होता है। ये मैंने कुछ पॉइंटेड लिखे हैं जो बेकिंग पाउडर को बेकिंग पाउडर के बारे में और ये बेकिंग सोडा के बारे में, ठीक है। सबसे पहले ये फाइन प्रोडक्ट होता है, जो अपना बेकिंग पाउडर होता है बिल्कुल ही फाइन प्रोडक्ट होगा। जैसे अपना मैदा होता है उस तरह से अगर आप छू के देखेंगे तो बिल्कुल ये फाइन होता है, ठीक है। यहीं पर ये अगर आप देखेंगे तो दोस्तों बेकिंग सोडा को हम अगर छूते हैं उसका पता चल जाता है कि ये बेकिंग सोडा है। कैसे? उसमें वो सॉल्ट की तरह आएगा, यानी कि वो दानेदार होता है दोस्तों, सूजी की तरह होता है। जैसे अपना सेमोलिना होता है ना, मतलब सूजी की तरह दानेदार, तो उस तरह से आपको हल्का हल्का सा दिखेगा कि वो बेकिंग सोडा है, क्योंकि वो बिल्कुल ही छोटे छोटे से महीन उसके लम्स वगैरह होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, तो उस चीज़ को हम बेकिंग सोडा बोलते हैं। और बेकिंग पाउडर दोस्तों बिल्कुल ही मैदा की तरह होगा, यानी कि उसे छूने में एकदम बिल्कुल आपका पाउडर फॉर्म में मिलेगा। तो ये एक डिफरेंसेस है जो दोनों को पता चल जाता है। अब जब हम इसे काम की बात करते हैं कि पता कैसे चलेगा कि वो एक्टिव है या फिर नहीं एक्टिव है, यानी कि मतलब जो उसकी सेल्फ लाइफ है वो बची हुई है या फिर ख़राब हो गई है प्रोडक्ट से पहले, अगर हम पता करना चाहें तो किस तरह से पता कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यह अपना जो बेकिंग पाउडर होता है प्लस उसको एक्टिव मीडियम उसकी ज़रूरत होती है, यानी कि अगर आप एक गर्म पानी लेते हो, कोई भी पानी चीज़ का यूज़ करते हो, वार्म वाटर, तो उस चीज़ में अगर आप बेकिंग पाउडर डालोगे तो वो देखोगे कि आप रिएक्शन करेगा हल्के बुलबुले में। अगर आप थोड़ा सा लेमन जूस डाल दो या नींबू का जूस डाल दो, तो अगर उसमें से बुलबुले आने स्टार्ट हो गए तो यानी कि वो भी एक्टिव एजेंट पे है, मतलब यानी कि अभी आपका बेकिंग पाउडर है वो भी एक्सपायर नहीं हुआ है दोस्तों। जब उनकी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी होती है, उनकी जो एक्सपायरी डेट होता है वो 6 मंथ तक होता है, यानी कि जो भी आपका बेकिंग पाउडर और सोडा आप यूज़ करते हो तो उसकी आपकी
सल्फाइड होती है जो हम यूज़ करते हैं। दोस्तों आप बेकिंग सोडा को पता कैसे चलेगा, देखिए उसको वार्म वाटर की ज़रूरत होगी, यानी कि जो गुनगुना वाटर होता है उस चीज़ की ज़रूरत होगी, प्लस आप उसमें बेकिंग सोडा डालोगे तो उसमें बुलबुले आने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि जो बेकिंग सोडा होता है वो बहुत जल्दी काम करता है रिएक्शंस पे, किसी भी प्रोडक्ट को जल्दी बेक करने के लिए। तो इस चीज़ के लिए जैसे ही आप उसे गर्म पानी में डालोगे, कोई और चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप खाली गर्म पानी और बेकिंग सोडा डालना उससे, तो वो देखना बुलबुले आने स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि जो उसकी 6th मंथ की सेल्फ लाइफ है वो अभी बची हुई है, ख़राब नहीं हुई है। उस तरह से आप उसको यूज़ कर सकते हैं और चाहे अपने कोई भी प्रोडक्ट है उस चीज़ को बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जो बेकिंग पाउडर होता है वो बहुत ही ओपन टेक्सचर का काम करता है। मैंने आपको बताया हुआ ना कि जो बेकिंग सोडा होता है वो क्लोज टेक्सचर का काम करता है, यानी कि अंदर का ऊपर भी करता ही है, लेकिन जो बेकिंग पाउडर होता है उसका बहुत जल्दी कम रिएक्शन पे आप देखेंगे तो बहुत जल्दी देर में उठता है, बहुत जल्दी देर में बेक चीज़ को प्रोडक्ट को करता है, तो उस चीज़ को यूज़ किया जाता है जो ओपन टेक्सचर होता है, तो बेकिंग पाउडर को उस तौर पे यूज़ करते हैं। दोस्तों जो बेकिंग सोडा होता है वो इंस्टेंट रिएक्शन करता है, मैंने आपको बताया कि जो बेकिंग सोडा होता है वो जो बहुत जल्दी काम करना शुरू कर देता है, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट है रेस्ट वर्क लाइक अ डो एंड बेकिंग, मतलब आपको पता नहीं चलेगा उस वक्त पे कि आपका बेकिंग पाउडर क्या काम करता है, लेकिन जैसे ही आप उसे बेकिंग में डालोगे तो वो उसमें फुलाने का काम करता है, तो उस चीज़ से हमें पता चल जाता है कि यस बेकिंग पाउडर बिल्कुल सही है और ये अपना काम कर रहा है। यहाँ पे अगर हम सब्स्टिट्यूट की बात करें कि जाने कि मान लो हमारे पास बेकिंग पाउडर नहीं है या बेकिंग सोडा नहीं है, तो उस चीज़ पे कैसे यूज़ करेंगे। तो दोस्तों पहले मैं आपको बेकिंग सोडा के बारे में बता देता हूँ। 1 स्पून बेकिंग सोडा मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि अगर मान लो आपके पास बेकिंग सोडा नहीं है तो आपको करीबन 3 चम्मच यूज़ करने चाहिए, 1 चम्मच बेकिंग सोडा के लिए, क्योंकि वो बहुत जल्दी काम करता है, रिएक्शन बहुत जल्दी देता है, तो उस चीज़ के लिए हमें जो बेकिंग सोडा होता है वो ज़्यादा यूज़ करा जाता है। तो यहीं पर भी अगर आप बेकिंग पाउडर पर देखेंगे दोस्तों, बेकिंग सोडा ½ स्पून प्लस 1 स्पून लेमन जूस, इन दोनों का आप यूज़ करके बेकिंग पाउडर का आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों लास्ट पॉइंट पे देख लेते हैं, बेकिंग पाउडर वार्म वाटर बबल्स। मैंने आपको बताया हुआ कि अगर आप वार्म वाटर पे डालोगे तो बबल्स आना स्टार्ट कर देंगे, तो इस चीज़ का मतलब है बेकिंग पाउडर आपका काम कर रहा है। बेकिंग सोडा में अगर आप प्लस में विनेगर डालोगे तो बबल्स आना स्टार्ट कर देंगे, तो उस चीज़ से उनसे झाग बनना शुरू हो जाता है, तो यानी कि ये बेकिंग सोडा भी एक्टिव एजेंट में भी तभी माना जाता है। सो दोस्तों जो मैंने आपको बताई छोटी सी नॉलेज थी बेकिंग सोडा पाउडर के बारे में, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये मैंने कुछ पॉइंटेड लिखे हुए थे जो बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर को अलग अलग करती है। सो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया बेकिंग पाउडर और सोडा के बारे में, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको और भी कुछ पूछना हो सोडा या बेकिंग पाउडर से बारे में, आप नीचे कमेंट पे सेक्शन दोस्तों बता देना मुझे, मैं उसके आंसर जोड़ दूंगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी रेसिपी और नॉलेज में, मुझे दे इजाज़त, जय हिंद।